सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आईपीओ की हवा चल रही है। मैं बार बार आपको स्टार्टिंग में यही बताता हूं, हम लोग आप लोगों के लिए आईपीओ के बाद एक और आईपीओ का रिव्यू लेके आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे गाइस जीपीटी हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी जिस इंडस्ट्री में एंटर कर रही है उसमें पीयर कंपैरिजन कैसा है, फाइनेंशियल्स, लिस्टिंग कब होगी, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, अगर हम एक लॉट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें किस टाइप का जीएमपी एक्सपेक्ट करना चाहिए, ए टू जेड गाइस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस ये चलते हैं जीपीटी हेल्थ केयर के आईपीओ के रिव्यू के ऊपर। सो गाइस जैसे कि आपको पता है, मैंने आप लोगों के डेटा बहुत ही ज्यादा अच्छे से इकट्ठा करके लिखता हूं आप लोगों के लिए पहले ही, ताकि आप लोगों को एक एक चीज कंपनी के बारे में ब्रीफ एनालिसिस में दे सकूं। सो गाइस अबाउट द कंपनी पे आ जाते हैं पहले। सो गाइस इसमें मैंने काफी सारी चीजें लिखी है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेट्स चेन ऑफ मिड साइज मल्टी स्पेशलिटी एंड फुल सर्विस हॉस्पिटल्स। ठीक है, सो कंपनी का हॉस्पिटल बिजनेस है। आपको मेन चीज ये समझने की है, जो इसका मिड साइज सेगमेंट है, मिड साइज सेगमेंट में इसके पास 4 हॉस्पिटल्स हैं और 561 बेड्स हैं इन टोटल। अगर मैं 4 हॉस्पिटल्स की बेड्स को कंबाइन कर देता हूं तो टोटल वो 561 बेड्स बनते हैं। और जो इसके मल्टी स्पेशलिटी और जो फुल सर्विसेज हॉस्पिटल्स हैं वो इसकी दूसरी ब्रांड नेम के अंदर आते हैं, जिसको कहते हैं आईएलएस हॉस्पिटल्स। ठीक है, इसमें जो मल्टी स्पेशलिटी और फुल सर्विस हॉस्पिटल्स हैं वो इसके आईएलएस हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। एक सब्सिडरी दूसरी है, एक पेरेंट कंपनी बोलो, सब्सिडरी बोलो, कुछ भी बोल लो, उसके अंडर आते हैं ये मल्टी स्पेशलिटी और फुल सर्विसेज। और इसमें जो मैंने लिखा ना मिड साइज, जो मिड साइज के 4 हॉस्पिटल्स है ना, जो मिड साइज के 4 हॉस्पिटल्स है वो है वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में। ठीक है, सो गाइस 2 जगहों पे वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में इसकी जो 4 मिड साइज हॉस्पिटल्स हैं उसमें टोटल 561 बेड्स है इसके। सो गाइस अगर चलें जरा नेक्स्ट स्लाइड पे, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो गाइस थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं कंपनी के, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसा है। कंपनी जो 2024 में अपना आईपीओ लेके आ रही है। सो गाइस इसमें हम ये भी बात करेंगे जो इसका इशू साइज है बाद में, कि उसमें फ्रेश इशू कितना है, उसमें ओएफएस ऑफर फॉर सेल कितना है। सो गाइस पहले बात करते हैं फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू के ऊपर। थोड़ा रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 243 करोड़ का। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 337 करोड़ का। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 361 करोड़ का। ऑल फिगर्स आर इन करोड़। अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो जो टोटल एसेट्स है कंपनी के वो अप्रोक्सीमेटली 317 करोड़ के थे। 2022 में जो एसेट्स है कंपनी के वो 323 करोड़ के थे। 2023 में जो कंपनी के एसेट्स है वो 327 करोड़ के थे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, 2021 में कंपनी का प्रॉफिट था 21 करोड़ का। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 42 करोड़ का। ठीक है, 2023 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो अप्रोक्सीमेटली 39 करोड़ का था। ठीक है, अगर गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आप लोगों के लिए पीयर कंपैरिजन लिख रखा है, कि जो जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में कंपनी आ रही है उसमें ऑलरेडी जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है वो कैसा कर रही है और उनका पी रेशो कैसा है। और जीपीटी हेल्थ केयर जिस पी रेशो पे आ रही है, क्या एक फेयर वैल्यूएशन पे आ रही है या फिर एक ओवर वैल्यूड स्टॉक की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, या फिर अंडर वैल्यूड स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि काफी ज्यादा जो आपका पी रेशो होता है ना, पी रेशो से काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा या फिर आपका अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा। और उसी के अकॉर्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जो जीएमपी होता है, कि रिटेल कोटे में, एचएनआई कोटे में कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के थ्रू ही आपको पैसे मिलते हैं, आपको प्रॉफिट मिलता है जब आप अपना एक लॉट सेल करोगे लिस्टिंग के बाद। सो ये अहमियत होती है पी रेशो की। सो गाइस ग्लोबल हेल्थ जो हमारी पहली कंपनी है, ग्लोबल हेल्थ का पी रेशो चल रहा है 90.29 का। ठीक है, जो हमारी सेकंड कंपनी है उसका नाम है जुपिटर लाइफलाइन, उसका जो पी रेशो चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 81.73 का चल रहा है। जो हमारी थर्ड कंपनी है शेल्बी लिमिटेड, ठीक है, उसका अप्रोक्सीमेटली जो पी रेशो चल रहा है वो 49.02 का चल रहा है। और मैं अगर अपनी कंपनी की बात करूं, जो हमारी जिस कंपनी का रिव्यू कर रहे हैं हम, जीपीटी हेल्थ केयर का, जीपीटी हेल्थ केयर का जो पी रेशो चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 39.1 का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं और कंपनी से कंपेयर करूं, सो दिस कंपनी इज कमिंग एट अ फेयर वैल्यूएशन। ठीक है, अंडर वैल्यूड नहीं है, दिस कंपनी इज कमिंग एट अ फेयर वैल्यूएशन। सो गाइस अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे जरा बात करते हैं कि जो हमने इशू टाइप की बात करी, जो उसका इशू साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली 524.14 करोड़ का, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए यहां पे भी मेंशन कर रखा है 524.14 का इशू साइज है। अब इसमें फ्रेश इशू कितना है? फ्रेश इशू बहुत ही कम है, फ्रेश इशू आपका 40 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 524.14 में से जो आपका फ्रेश इशू है वो 40 करोड़ का है। और आपका जो ऑफर फॉर सेल है वो बहुत ज्यादा है, वो है 485.14 करोड़ का, 485.14 करोड़ का आपका ऑफर फॉर सेल है इस कंपनी का। जीपीटी हेल्थ केयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और गाइस हमें एक चीज पता है, इसका पर्पस होता है, हमेशा यही होता है कंपनीज में, रीपेमेंट। मैं बार बार आपको ये बोलता हूं, रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, ये आपको हमेशा बैलेंस शीट में उनकी दिख जाएगा कि वो पैसे क्यों रेस कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये जरूर दिखता है, और दूसरा पॉइंट आपको ये हमेशा दिखेगा कि जो कंपनी है, कि जो हमारी कंपनी है उसमें उसको पैसे रेस करने हैं जनरल
कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो गाइस ये जो दो रीजन होते हैं, 98% ऑफ द टाइम यही रीजन होता है कंपनी का आईपीओ लेके आने का, रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, और सेकंड होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। 98% ऑफ द टाइम अगर किसी कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रही है सो उसके यही दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो गाइस अभी हमने बात कर ली यार, इशू साइज हमारा 524.14 करोड़ का है, उसमें फ्रेश इशू कितना है, उसमें ऑफर फॉर सेल कितना है। सो गाइस जरा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और जरा आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं कि आईपीओ की जो हमारी डिटेल्स क्या है, अलॉटमेंट कब मिलेगी, प्राइस बैंड क्या है, सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सो गाइस जो आईपीओ आपका ओपन हो रहा है वो हो रहा है 22 फरवरी को, क्लोजिंग डेट आपकी 26 फरवरी की है, अलॉटमेंट 27 फरवरी को मिलेगी, 28 फरवरी को आपको रिफंड्स देखने को मिल जाएंगे, क्रेडिट ऑफ शेयर्स 28 फरवरी को क्रेडिट हो जाएंगे। गाइस जो लिस्टिंग डेट है आपकी वो अप्रोक्सीमेटली 29 फरवरी की है, 29 फरवरी को ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे एनएसई बीएसई पे लिस्ट हो जाएगी कंपनी, ठीक है। गाइस जरा प्राइस बैंड के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइस बैंड आपका 177 से लेके 186 का, 177 का आपको पता है इसको कहते हैं फ्लोर प्राइस, ठीक है, और इसको कहते हैं 180 को क्या कहेंगे, कट ऑफ प्राइस, या फिर इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैप प्राइस, ठीक है। 177 इसमें हो गया हमारा फ्लोर प्राइस, 186 इसमें हमारा हो गया कट ऑफ प्राइस है, कैप प्राइस। अब गाइस जो लॉट साइज है, एक लॉट में आपके अप्रोक्सीमेटली 80 शेयर्स हैं, एक लॉट की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। जब हम फ्लोर प्राइस को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली बन रही है 14,160 रुपए। ये आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एक लॉट की, ठीक है। सो गाइस जैसे कि हम बात करते हैं कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आप कट ऑफ प्राइस या कैप प्राइस जो आपका 186 रुपीस का है, उसको जब हम एक लॉट में कितने शेयर्स हैं 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक लॉट की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी, जो कि हमारी है अप्रोक्सीमेटली 14,880 रुपए। ये हमारी एक लॉट की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। सो गाइस अभी हमने सारी चीजों के बारे में बात कर ली इस आईपीओ की। अब जरा हल्का से नीचे चलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बताता हूं आपका। जैसे कि गाइस हमने बात की थी कि आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैलकुलेट होता है कि उसमें सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, रिटेल कैटेगरी में कितना आ रहा है, ठीक है, आपका एचएनआई कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो इसके बेसिस पे आपका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कैलकुलेट होता है। सो गाइस अभी करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें करेक्ट डेटा में नहीं मिल पाया, बट अप्रोक्सीमेटली जो आपका कट ऑफ प्राइस है 186 रुपए का, ठीक है, उतना ही अप्रोक्सीमेटली, और जो प्राइस बैंड है हमारा प्राइस बैंड है 177 से लेके 186 का, तो अप्रोक्सीमेटली इसी के बीच में जो हमारा ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ऑसिलेट कर रहा है 177 से लेके 186 का। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लो कि जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली जो कंपनी का चल रहा है वो चल रहा है ₹0। सो गाइस अगर आप लोगों को एक लॉट अप्लाई करना है, सो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा वेट करो, क्योंकि 22 फरवरी को आईपीओ ओपन हो रहा है और 26 फरवरी की इसकी क्लोजिंग है। 2-3 दिन इसको ऑब्जर्व करो कि इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या और डिक्रीज हो रहा है। हो सकता है अगर इसी से डिक्रीज हो गया तो शेयर्स विल बी लिस्टेड एट एक्सट्रीमली हैवी डिस्काउंट। सो थोड़ा वेट करके एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, बट वेट जरूर करना कि अभी क्योंकि जीरो चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, करेक्ट डेटा अभी एक्जैक्टली हमें नहीं मिल पाया, बट हमें ये आइडिया लग गया कि जीरो के अप्रॉक्स चल रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों का ध्यान रखना है, 2-3 दिन वेट करना है, फिर अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से डिपेंडिंग कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितना है, डिपेंडिंग कि आप कितना लॉस दे सकते हो एक लॉट पे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एक सेफ इन्वेस्टर हो तो अपनी ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से आप एक लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट एक लॉट अगर आप अप्लाई भी कर रहे हो सो आप लोग अपनी ड्यू डिलिजेंस के अकॉर्डिंग करना है, अपने एनालिसिस के थ्रू करना है। आई होप आपको एक ब्रीफ एनालिसिस जीपीटी हेल्थकेयर का अच्छा लगा होगा। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गाइस इस एक और आईपीओ के रिव्यू को जरूर शेयर करना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आईपीओ की सीरीज आपको कैसे लग रही है, क्या हर आईपीओ पे आप लोगों को ऐसा ही ब्रीफ एनालिसिस चाहिए मेरे को, और कैसा पसंद आ रही है हमारी वीडियो का कंटेंट, मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आईपीओ में अगर किसी को अलॉटमेंट मिली थी तो लास्ट आईपीओ में कौन से में अलॉटमेंट मिली थी, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल आवर वीडियोस, वी विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू गाइस।